फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बियॉन्ड ऑर्डर बाय जॉर्डन पीटरसन बुक के बारे में। विनीत एक साधारण लड़का था जो एक छोटे शहर में रहता था। उसकी जिंदगी वैसे तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह अक्सर खुद से सवाल करता था कि क्या वह अपनी लाइफ को सही तरीके से जी रहा है। एक दिन एक दोस्त ने उसे एक किताब गिफ्ट की, बियॉन्ड ऑर्डर बाय जॉर्डन पीटरसन। विनीत को किताबें पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा खिंचाव उसने इस किताब में महसूस किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन द फॉग। विनीत ने सोचा, यह क्या मतलब है? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, एक एक लाइन उसके दिल और दिमाग को झकझोरने लगी। उसने किताब पढ़नी शुरू की और पाया कि पीटरसन कह रहे थे कि जो चीजें हमें अंदर से परेशान करती हैं, जिन्हें हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वह असल में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। विनीत को अपने बचपन के कुछ पल याद आने लगे। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसकी फैमिली में अक्सर झगड़े होते थे। उसकी माँ रोती रहती थी और उसके पिता हमेशा गुस्से में रहते थे। विनीत ने कभी उन यादों को किसी से शेयर नहीं किया था। वह उन्हें भूलने की कोशिश करता था, लेकिन यह बातें उसके अंदर कहीं दबी हुई थी। रात को किताब पढ़ते पढ़ते विनीत को अपने कॉलेज के दिन भी याद आने लगे। एक बार उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था। विनीत को अब समझ आया कि उसने उस गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने खुद को ही यह कहकर बहलाया था कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह गलती उसकी आत्मा पर बोझ बन चुकी थी। पीटरसन ने किताब में लिखा था कि अगर हम अपनी परेशानियों और दर्दनाक सच्चाई का सामना नहीं करते तो वह हमारी लाइफ पर धीरे धीरे कंट्रोल करने लगती है। विनीत को यह पढ़कर एहसास हुआ कि वह अपनी लाइफ में यही कर रहा था। वह हर उस चीज को इग्नोर कर रहा था जो उसे अंदर से परेशान कर रही थी। अगली सुबह विनीत ने ठान लिया कि अब वह अपने डर और गलतियों का सामना करेगा। सबसे पहले उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। वह डायरी उसने तब लिखी थी जब उसकी जिंदगी सबसे मुश्किल दौर में थी। पन्ने पलटते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दर्द को हमेशा छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन वह दर्द कभी गया ही नहीं था। वह बस धुंध की तरह उसकी जिंदगी में छिपा हुआ था। विनीत ने सोचा कि उसे अपनी माँ से बात करनी चाहिए। वह हमेशा अपनी माँ से दूर दूर रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी रोती हुई शक्ल देखकर वह कमजोर हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने हिम्मत जुटाई और माँ के पास गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब मैं छोटा था तो आप हमेशा क्यों रोती थी? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही थी? उसकी माँ पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ बताया। विनीत की माँ ने बताया कि वह उसके पिता से कभी खुश नहीं थी। वह सिर्फ विनीत की वजह से उस रिश्ते में बनी रही। विनीत को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने अपनी माँ को पहले कभी इतनी खुलकर बात करते नहीं देखा था। वह समझ गया कि उसकी माँ भी उसी फॉग में जी रही थी जिसमें वह खुद था। उस शाम विनीत ने अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त अमित को कॉल किया। अमित से उसने कभी माफी नहीं मांगी थी उस धोखे के लिए जो उसने सालों पहले दिया था। फोन पर विनीत ने कहा, अमित, मैं एक बात बहुत पहले से कहना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। अमित कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, यार, तूने तो मुझे चौंका दिया, लेकिन मैं तुझे कब का माफ कर चुका हूँ। तुझे खुद को माफ करना चाहिए। इस बात ने विनीत को और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि कई बार लोग हमें माफ कर देते हैं, लेकिन असली सुकून तब मिलता है जब हम खुद को माफ करते हैं। रात को विनीत फिर से किताब पढ़ने बैठा। पीटरसन ने लिखा था कि जब हम अपने डर और दर्द का सामना करते हैं तो हम धीरे धीरे मजबूत बनते हैं। विनीत को लगा जैसे वह खुद को बदलता जा रहा है। उसने यह भी सोचा कि वह सिर्फ अपने अंदर की सच्चाई को पहचान कर ही नहीं रुकेगा, बल्कि उसे सुधारने की भी कोशिश करेगा। नीत ने अगले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी के कई अनसुलझे पहलुओं पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि उसका करियर भी उस धुंध का हिस्सा था। वह एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिसे वह सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था। उसे इस बारे में भी कुछ करना था। विनीत ने जैसे ही किताब का दूसरा लेसन पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह उसकी लाइफ के लिए और भी ज्यादा जरूरी था। नोटिस थर्ड ऑपर्चून लग्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एस बीन। संगीत। लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाना छोड़ देते हैं, वहाँ मौके छिपे होते हैं।
पहली बार विनीत को एहसास हुआ कि वह अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए मिस कर रहा था क्योंकि उसने कभी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश ही नहीं की। उसने सोचा कि आखिर वह कौन सी जगह है जहां उसने अपनी जिम्मेदारियां टाल दी थी। यह सोचते ही उसके दिमाग में सबसे पहले उसका घर आया। विनीत को याद आया कि जब वह बच्चा था तो उसने हमेशा अपनी माँ को घर का सारा काम करते देखा। वह खुद कभी मदद नहीं करता था। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, ये सब मेरा काम नहीं है, वह हमेशा यही सोचता था। उसने तुरंत अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। वह किचन में गई जहाँ उसकी माँ हमेशा की तरह अकेले खाना बना रही थी। विनीत ने धीरे से कहा, माँ मैं आपकी मदद करूँ। उसकी माँ पहले तो चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, तू और किचन का काम क्या हो गया तुझे? लेकिन विनीत इस बार सीरियस था। उसने जिद पकड़ ली और अपने हाथ से रोटियां बनाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पी